नमस्कार। मेरा नाम मनीष दयाल है। जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम वन लाइफ लिव इट टू द फुलेस्ट। मैं आज आपको कुछ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ, कि सब लोग उस चीज़ को फॉलो करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये बेल बटन दबाओ। और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक आपके जैसा इंसान हूँ, नॉर्मल इंसान। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल लगती है, सभी लोगों के घरों में कुछ ना कुछ दुख है, पर ये ज़िंदगी हमें मिली है, हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा हमेशा से ही इस ब्रह्मांड, जिसे हम यूनिवर्स बोलते हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता था कि ये कैसे हम कहाँ, किस प्लैनेट में ये गोल कहाँ घूम रहा है, ये क्या ग्रेविटी क्या होती है, क्या चीज़ है ये। तो मैं एक चैनल आता है डिस्कवरी साइंस पे, हाउ यूनिवर्स वर्क्स, तो मैं बहुत देखता था वो, अभी भी देखता हूँ। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि ब्लैक होल, कैसनोवा, ब्लैक एनर्जी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो खुद को जानने की जो कोशिश थी, जिज्ञासा, तो मैंने बहुत सारे कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज भी करे। मैं नाम नहीं लूँगा कि ये चीज़ों का, पर मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करता हूँ। मैं पेशे से मैं सर्टिफाइड फिटनेस एंड योगा एक्सपर्ट हूँ। तो मैं एक्सरसाइज करते वक्त यूट्यूब पे सुनता रहता हूँ। तो मैंने इन सब का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ श्री सद्गुरु जी को मैं देना चाहता हूँ। मैंने उनकी एक वीडियो में सुना कि जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पृथ्वी पे, और हम कहते हैं हम पंच तत्व से बने हुए हैं, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सबसे बड़ा अगर आप चाहें देखें तो वो एक आकाश है, ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड जिसे हम यूनिवर्स बोलते हैं, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परेशानी सिर्फ यही है, लोग क्यों परेशान हैं कि उन्होंने ही बताया मेरे को, ये मेरे विचार नहीं है, ये मैं उनके ही सुन के ही बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि मेरे घर में एक बहुत अद्भुत चीज़ हुई, जो कहते थे कि आप बस एक ध्यान लगा के, जो भी सृष्टि जो ये बनी है वो उसी से ही हम बने हैं। हर चीज़ चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पर्वत हो, चाहे माउंटेन हो, वटेवर। तो हर चीज़, उन सब में वही सब चीज़ें हैं जो हमारे अंदर है। तो हम सब एक ही हैं। हमको अगर ज़रा सा भी हम जागरूक होकर देखते हैं उस चीज़ को, तो ज़िंदगी बड़ी आसान होती है। पर ये जो शरीर बना हुआ है बहुत जटिल है, इसको जानना बड़ा मुश्किल है। तो हमें जो लाइफ मिली है, हमें थैंक्स करना चाहिए। वो हमें सबको पता है कि कल के दिन लाखों लोग नहीं उठेंगे और हम लोग उठ रहे हैं, तो हमें थैंक्स करना ही चाहिए हमेशा इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को। मैं इस ब्रह्मांड से बढ़कर, उसी में ही सब भगवान हैं, सब चीज़ें हैं, हर चीज़ें हैं, जो भी आप इसको मानते हैं, ब्रह्मांड से बढ़ कुछ भी नहीं है। तो सदगुरु जी की एक बात मेरे को, सारी बातें अच्छी लगती हैं उनकी। अब तो मैं उनको बहुत सारी चीज़ सुनता हूँ, फॉलो भी करता हूँ, कि वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही परेशानी है कि हमारा मन जो है वो हमारे मुताबिक नहीं चलता, कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रहा। कि हमारी, अगर हमें सब चीज़ें मिल जाएं तो हम तो ख़त्म उसी दिन ही। अगर हर चीज़ हमें मिल जाए तो ज़िंदगी का मतलब ही क्या रहेगा। तो एवरी डे इज़ अ न्यू चैलेंज, और हर दिन एक नई जंग है। वो गाने में भी सुने हैं हमने, हिंदी पिक्चरों में। अब हमारी ज़िंदगी एक जंग है। तो इस ब्रह्मांड की तरफ अगर हम ज़रा से भी जागरूक होते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत सरल हो सकती है। हम इन विचारों में बड़े हुए हैं। सतगुरु जी कहते हैं 4 चीज़ों को हम अगर एक दिशा में लेके चलें तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल, हम खुद को जान पाएंगे। अगर हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारी जो भी चीज़ें हैं, मन बुद्धि, हमारी ताकत, हमारा शरीर, वो सब हमारे कंट्रोल में हो।
तो उससे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे हैं, जो हमारे सतगुरु जी ईशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप करके देखिएगा। ईशा क्रिया है उनकी, बहुत अच्छी है, आपको बहुत पावरफुल लगेगा, आप हिलने लगेंगे। मतलब कि सच में मैं सोचता था कि मैं कभी बचपन में कभी गया था, कभी मम्मी के साथ किसी मंदिर में या बाबा बाबा के पास कुछ ऐसी चीज़ों के लिए, तो पंडित जी ऐसे ऐसे हिल रहे थे, यूँ मैं कहा यार ये क्या कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो ऐसे नहीं होता, वो सच में ऐसा कुछ होता है कि हम इस ब्रह्मांड की ताकत को हम अपने अंदर ले सकते हैं, अपने अंदर समा सकते हैं। बस थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरी है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ही मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप सिर्फ आकाश की तरफ देखिए, ये सतगुरु जी ने ही बताया है मेरे को, और उनको नमन कीजिए, नमन कीजिए, थैंक यू आज मुझे थामने के लिए। क्योंकि हम खुद से नहीं बैठे हुए, हम अगर मैं ये बैठा हुआ हूँ, हमारी पृथ्वी खुद से नहीं एक जगह पर टिकी हुई है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम खुद से नहीं एक जगह पे टिका हुआ है। सब बहुत चमत्कारी चीज़ें हो रही हैं हर दिन हर सेकंड इस ब्रह्मांड के अंदर, जो हमें नहीं पता है। और इतनी चमत्कारी चीज़ें होने के बाद भी हम लोग बहुत छोटी सी बातों के लिए हम परेशान होते हैं कि यार एक पैसा नहीं है, जॉब चलेगी, वो चलेगी। ठीक है, ज़रूरत है वो सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, पर खुद को पूर्ण संपूर्ण बनाना, ये मैं भी चाहूँगा। जैसा कि सतगुरु जी बोलते हैं, ये अगर जब तक हम जिंदा हैं, खुद को पूर्ण जीना, हर कोई, चाहे कोई भी कीड़ा हो, चाहे इंसेक्ट हो, ग्रास हॉपर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे कोई पौधा हो, वो अपना पूर्ण जीवन जीना चाहता है, अच्छे से विकसित होना चाहता है। और हम अपने आप को वो चीज़ नहीं करते, हम अपने आप मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और विचार उसके ऊपर, और अनुभव, और वो सारी चीज़ें जो हमारी जो एनर्जी है, प्राणा है जिसे बोलते हैं हम, वो फिर हमारे खिलाफ काम करती हैं। हम लोग को ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो भी कुछ घटित हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ हम हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं है। और मृत्यु एक अटल सत्य है। जिस दिन हम जन्मे, हमारी मृत्यु की डेट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। तो ठीक है, जन्मदिन मनाना अच्छी बात है, और ये सारी चीज़ें हैं, पर हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए एक दिन कि हमने भी मरना है। तो मरने से पहले हमें जानना चाहिए कि हम हैं क्या चीज़ अंदर से। बाहर से तो हमारा शरीर चाहे जैसा भी हो, पर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, सब जानते हैं साइंटिफिकली भी। और इन योगिक साइंस, एज पर सतगुरु जी, ही सेड योगा मीन्स यूनियन, यानी कि एक जुड़ना। तो एक बहुत अद्भुत चीज़, वो कहते हैं प्रकृति को आप देखो, हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत तेज़ है, बहुत सारी चीज़ सोचते हैं, पर उसका जो आधार है, जो बेस है, वो स्थिर नहीं है। तो हमारा माथा, जो दिमाग, वो चाकू की तरह है, और हम चाकू पकड़ के, हमारा अगर हाथ ऐसे हिल रहा होगा तो हम खुद ही को काट लेंगे। ये ज़िंदगी यही है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो एक सारी चीज़ें हैं, यही है। तो हमें सिर्फ इस हाथ को स्थिर करने की ज़रूरत है, इस माइंड को शार्प करने की ज़रूरत नहीं है। ये माइंड हमारा ऑलरेडी शार्प है, तेज़ है। तो स्थिरता के लिए उन्होंने बहुत सिंपल चीज़ें बताई हैं। आप कुछ भी देख लो इस प्रकृति का, पेड़ पौधा, कुत्ता, जो भी है, सूर्य है, कुछ भी है, आप उसकी तरफ सहज भाव से बस ऐसे हाथ जोड़ के 15 मिनट अगर आप स्थिर रह सकते हैं, तो आप बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। और मैं ये कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, और सच में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं ये आकाश को नमन करने से, कि कोई तार नहीं बंधी हुई किसी भी प्लेनेट के बीच में, ये कैसे खड़े हुए हैं, कितनी चमत्कारी चीज़ें हैं, और हम बहुत छोटी चीज़ों में व्यस्त हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि शायद जंगलों वंगलों में होती है। मैं नेचर लवर हूँ, बहुत पेड़ पौधों से प्यार करता हूँ, तो मैं अपने घरों में पौधे वौधे मैंने बहुत लगाए हुए हैं। तो मैंने आज ठीक कर रहा था एक मनी प्लांट का, दूसरी वैरायटी है मनी प्लांट की, तो मैं ठीक कर रहा था,
तो मैंने बड़ी अजब सी चीज़ देखी कि वो बात मेरे सीधा स्ट्राइक करी कि सदगुरु जी कहते हैं कि हर इंसान, हर चीज़, हर वस्तु, हर पेड़ पौधा अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है, यानी कि संपूर्ण तरीके से विकसित होना चाहता है अंदरों अंदर से, ऐसे नहीं कि हम बड़े हो गए। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं सबसे यही इच्छा करना चाहता हूँ कि आप सब इन सब मोह माया, ठीक, सबके अपनी अपनी होता है, पर ये ज़िंदगी मिली है हमें, एक ही मिली है, पता नहीं अगला जन्म क्या है क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। मैं खुद सीख रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। पर आज जो चीज़ मैंने देखी तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया, मैं तो घबरा ही गया था। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग, सब लोग संपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहेंगे और इस ब्रह्मांड को हमेशा ही, क्योंकि अगर हम इसके संतुलन में आ गए हमारा जीवन बिल्कुल सही जाएगा। संतुलन में मतलब माना कि जिस तरीके से रात होती है, सुबह होती है, समुद्र में हाई टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आता है, कैसे आता है ये प्लानिटरी मूवमेंट्स की वजह से, मतलब कितनी मैजिकल थिंग्स हो रही हैं। तो और हम दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, किसी ने रिच कर दिया, जॉब छूट गई, ये हो गया वो हो गया। तो पॉजिटिवली लेना चाहिए हर चीज़ को। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, उस पौधे को। ये मेरी बालकनी है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है। मनी प्लांट ये पूर्ण तरीके से विकसित होना चाहता है। देखो कैसी इसकी लताएं जा रही हैं ऊपर तक। पर मैंने एक चीज़ नोट करी, मैं इसको जब ठीक कर रहा था, इसकी पहले तो मैं देख के घबरा ही गया कि ये क्या यार है, ये इसकी जड़ें कैसे दीवार को पकड़े हुई हैं। और मेरा ये कड़ी पत्ता नहीं उग रहा था, मैं सोच रहा था कि ये क्यों नहीं उग पा रहा, ये इस गमले का कड़ी पत्ता। तो जब ये मैंने सब पत्तों को हटाया और ये जड़ें देखी, ये नीचे तक जा रही हैं, मैं अभी तक मैं देखा नहीं। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शायद ये इस गमले के अंदर घुसी हुई है यहाँ, हाँ जी, और इसके अंदर घुस चुकी हैं। तो ये कितनी अद्भुत चीज़ है ये, कि ये दीवार पे ये देखो, ये कैसे, मतलब डर ही गया था कि पता नहीं क्या है, केंचुए हैं क्या है, ये बड़ी खतरनाक, ये ऐसी जड़ें कैसे पकड़ रखा है इन्होंने दीवार पे, ये सारी जड़ें। तो बस मैं यही आशा करता हूँ थोड़ा सा सजग रहें इस आकाश को, और अपना जीवन सुख शांति से जिए। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे यही अनुरोध करूँगा कि आप कुछ थोड़ा से ये सिंपल चीज़ें कीजिए, ताकि ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष दयाल, आपका आभारी। थैंक यू सो मच।